नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन रोज की तरह ही वही अपनी चला रखी है क्वेश्चन सीरीज। इसमें क्या होता है, पहले तो आपको बेसिक पढ़ा दिया था, अब अपन क्वेश्चन करने वाले हैं जो अपने पहले से शुरू कर रखे हैं। क्या पढ़ रहे हैं अपन? साधारण ब्याज। इसमें क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन। अब ये आपको बताने की जरूरत है नहीं रोज रोज कि ये अपने जो दिल्ली पुलिस में SSC GD में हुए आए हुए पुराने क्वेश्चन है। ये भी दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है 2020 में। अपन वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इनके अलावा अपन जो अभी आने की कुछ संभावना रहती है वो क्वेश्चन भी कर लेते हैं साथ साथ। ये क्वेश्चन करने के बाद में आपके दिल्ली पुलिस में और कोई गुंजाइश बचेगी नहीं कि इनके अलावा और कुछ मैटर आ जाए। लगभग मैं पूरा करवाने की कोशिश करता हूँ, फिर भी कोई एक आध अलग आ जाए तो बात दूसरी है। बाकी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो तो पूरे करवा ही रहा हूँ। इनके अलावा जो भी कोई बेसिक बातें, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें बच जाती है इनसे रिलेटेड जो आने योग्य होती है, साथ साथ वो भी बताता चलता हूँ। तो चलो अपन आज इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन किया हुआ है, ये आया हुआ है दिल्ली पुलिस 2020 में ही, और वही क्वेश्चन चलते रहेंगे। आई बात समझ में? देखो अपने को क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन देखो। एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए, और क्या दिया हुआ है, 4% वार्षिक दर से अगले 8 वर्षों के लिए, और 7% वार्षिक दर से अगले 12 वर्षों से अधिक के लिए ऋण स्वरूप दी गई। यदि 15 वर्षों की समयावधि के लिए प्राप्त ब्याज अपना क्या हो जाता है 43,800 हो तो वह धनराशि कितनी होगी? क्या पूछा अपने को? मूलधन पूछा है। करने की कोशिश करो। देखो वैसे इजी क्वेश्चन ही है ये, इतना हार्ड है नहीं जितना आपको देख के लग रहा है। क्वेश्चन इजी है, वीडियो पॉज कर दो, करने की कोशिश करो। जितना बड़ा है उतना आपको डरना नहीं है। चलो वीडियो पॉज करके कर लेना, मैं बताता हूं आपको। अपने को क्या दिया हुआ है, 5% की दर कब तक लगेगी? 4 साल तक लगेगी, ठीक है। और 4% की वार्षिक दर कब तक लगेगी? 8 साल तक, अगले 8 साल तक, ठीक है। और उसके बाद में क्या लगेगी? 12 वर्षों से अधिक के लिए अपने को क्या बताया है, 7% की वार्षिक दर लगेगी। और धनराशि कितने समय के लिए उधार ली है? 15 साल के लिए, ठीक है। तो ब्याज अपना कितना हो गया? ब्याज होगा अपना हो गया 43,800 रुपए। तो अपने को क्या ज्ञात करना है? मूलधन ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, समस्या इसमें यही आती है, बाकी इसको कैसे सोल्व करें जैसे अलग अलग दी हुई है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, देखो जैसे जैसे अपने को दिया वैसे वैसे लिख लेंगे। दर कितनी है? 5%। कितने साल के लिए है? 4 साल के लिए। ये मैं आपको बाद में बता दूंगा क्यों लिख रहा हूं। फिर क्या अगली दर कितनी है? 4%, ठीक है। चार, ये मैं वैसे लिख देता हूं, ये अपनी दर हो गई। और ये क्या हो गया? समय लिख रहा हूं मैं इधर। इधर क्या है? इधर दर है, ये समय है। अगली दर कितनी है? 4%। और समय कितना है अपना? समय है अपना 8 साल। अब क्या 12 साल हो गई? तो इसमें क्या लिखा हो? 12 वर्षों से अधिक के लिए 7% लगता है। तो अगली दर कितनी रहेगी? 7%। अब कितनी साल के लिए लगाएं? कितने साल के लिए लगाएं? देखो कुल साल दिया अपने को 15, 8 4 12 साल तो हो गई। तो बाकी शेष कितनी साल बची? 3 साल। तो अपन 3 साल के लिए लगा देंगे। दर क्या लगती है? दर है वो प्रति 100 रुपए पर लगती है। जैसे इसमें लिख रखी है 5% दर है, तो ये 100 रुपए पर 5 रुपए लगेगा प्रति वर्ष। 5 रुपए प्रति वर्ष, ये इसका क्या होता है? अर्थ होता है कि 100 रुपए पर 5 रुपए प्रति वर्ष लगेंगे। ये आपके समझ में आ गया तो ये भी आ गया होगा। क्या बताया मैंने कि दर क्या होती है? 100 रुपए पर लगती है।
ठीक है, ये 5% दर है तो क्या होगी, प्रत्येक 100 रुपए पर क्या लगेंगे, 5 रुपए लगेंगे। तो अपन ने क्या किया, दर के बारे में आपको पता चल गया, दर क्या लगती है, प्रत्येक 100 रुपए पर लगती है। आई बात समझ में। तो ये दर थी, दर कितनी लगी, 5%। 5 रुपए मान लो 100 रुपए पर हर बार कितनी लगी, हर साल कितनी दर लगी, 5। 4 साल के लिए अपनी कितनी हो जाएगी, 4 साल के लिए कितनी हो जाएगी, 5। 2 साल की 10 हो जाएगी, 3 की 15 हो जाएगी, और 4 साल की कितनी हो जाएगी, 10, 20 हो जाएगी। 1 साल की 5, 2 साल की 10, 3 की हो जाएगी 15, और 4 की हो जाएगी 20। तो ये क्या हो जाएगी अपनी, ये ब्याज हो गया ना 20 रुपए। 1 साल का ब्याज कितना है, 5 रुपए। 2 साल का कितना हो जाएगा, 10 रुपए। 3 का हो जाएगा कितना, 15 रुपए। और 4 साल का हो जाएगा 20 रुपए मान लो इसको आप, या 20% दर रहने दो। इसी प्रकार 4% है 8 साल के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 7 की 21 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या कर देंगे, ये अपना हो जाएगा कुल ब्याज हो जाएगा। कुल ब्याज हो गया ना, कुल ब्याज कैसे हुआ, अपन क्या क्या ज्ञात कर रहे हैं, 100 पर कर रहे हैं ना, 100 पर दर कितने पर लगती है, 100 पर। तो 100 मान के करेंगे तो अपना ब्याज ये कितना हो जाएगा, 20 रुपए हो जाएगा। कितना, 5% वार्षिक दर से 4 साल के लिए। 1 साल का कितना लगा, 5 रुपए, तो 4 साल का हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर अगला क्या, 4% वार्षिक दर से 8 के लिए। 4% है और साल कितनी है, 8 है, तो कुल इनको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। फिर आगे अपनी बची 3 साल, अपने क्या दिया है, 15 साल के लिए दिया होगा, तो 3 साल बची शेष। 3 साल के लिए अपने कितना लगाएंगे, 7%, तो ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब इन सभी को ऐड कर लेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, ब्याज आ जाएगा। ब्याज कितना आया, ये देखो 1 और 2 कितने हो गए, 3 हो गए, और इधर कितने हो जाएंगे, 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए। ये क्या आ गया, अपना ब्याज आ गया। ये क्या आ गया, ब्याज आ गया। इसको रुपए रहने दो या परसेंटेज, मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अपने हिसाब से 100 के हिसाब से ब्याज कितना है, 73, और वैसे ब्याज अपने को कितना दिया हुआ है, 43,800। तो अपन कैसे करेंगे, 7% बराबर कितना आ गया, 43,800। तो 1% बराबर कितना होगा, 43,800 में क्या करेंगे अपन, 73 का भाग दे देंगे। भाग क्यों दिया, 1% का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 1% का मान निकाल लेंगे। ठीक, आई बात समझ में। या बता दूं, अगर आपको बोले कि 4 घड़ी का मूल्य 20 रुपए है, 4 घड़ियों का मूल्य कितना है, 20 रुपए, तो 1 घड़ी का कितना होगा, तो अपन क्या करेंगे, 20 रुपए उसमें भाग देंगे 4 का, तो 5 रुपए आ जाएगा ना 1 का। इसी प्रकार अपन ने 1 का निकालने के लिए क्या किया है, 43,800 में क्या दिया, 73 का भाग दिया है। आई बात समझ में, 73 का क्या दे दिया, भाग दे दिया। 73 का भाग देखो कितनी बच जाएगा इसमें, 3 से 18, हाँ 6 बार भाग जाएगा। 73 का भाग है इसमें 6 बार, 73 का भाग 438 में गया 6 बार, और ये आ गया 2 0 के 2 0, तो 1% का मान कितना हो गया, 600 रुपए हो गया अपना, 600 रुपए हो गया। अब अपने होती है कितना, दर कितने पे आती है, 100 पे, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का हो जाएगा, गुणा कर देंगे 100 से, तो ये कितना हो जाएगा, 60,000 रुपए। तो अपना मूलधन कितना हो जाएगा, वह राशि कितनी हो जाएगी, 60,000 रुपए। आगे बात समझ में, कैसे किया मैंने, चलो आपको दोबारा समझा देता हूं मैं। अब देखो 5% वार्षिक दर से क्या 4 साल के लिए है, और 4% की दर अगले 8 वर्षों के लिए, और 7% की दर अगले 12 वर्ष से अधिक के लिए है, 7 की। तो अपन क्या करेंगे, पहले तो आपको पता होगा दर कितनी होती है, 100 रुपए पर होती है। 100 रुपए पर, इसका मतलब क्या हुआ, 100 रुपए पर 5 रुपए लगेंगे, तो ये क्या हो गई, अपनी दर हो गई। ठीक है, तो अपन कुल दर ज्ञात कर लेंगे इसमें।
तो एक साल की दर कितनी है, या एक साल के कितने रुपए हैं, 5 रुपए मान लो, तो 4 साल के कितने हो जाएंगे, 20 रुपए हो जाएंगे। फिर आगे दिया है 4% की दर, एक साल के कितने हैं 4, तो 8 साल के कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। फिर आगे दिया आपने को 7% की दर से, और आगे समय कितना बचा है, टोटल समय दिया आपने को 15 साल, तो 12 साल तो ये कंप्लीट हो गए, बचे कितने 3, तो ये कितना हो जाएगा 7 × 21। अपन ने इसको जो ऐड किया तो कितने हो गए, 73 हो गए। ब्याज कितना हो गया, 73 हो गया। 73% या 73 का मतलब क्या हो गया, 43,800 हो गया, 43,800 हो गया। तो अपन ने फिर 43,800 किसके बराबर कर दिया, 73 के बराबर किया। फिर अपन ने 1% का मान निकाला तो कितना हो जाएगा, 600 रुपए। अब मूलधन कितना होता है, 100 होता है। मूलधन कितना होता है, 100% होता है, वो क्या होता है, मूलधन। तो 100% का मान निकालेंगे, तो एक का निकाला था, एक का निकाला, उसको क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, मूलधन आ गया। ये क्या हो गया अपना मूलधन। आ गई बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन इजी सा है। राधा ने 5 वर्ष पूर्व 12% वार्षिक दर से कोई ऋण उधार लिया। साधारण ब्याज के रूप में उसने कितने 4,800 का भुगतान कर दिया। तो प्रारंभ में उसने कितनी राशि ऋण के रूप में ली, ये आपको ज्ञात करनी है। क्या पूछा है, राधा ने 5 साल पहले कोई राशि उधार ली, और राशि का क्या आपको दर दी हुई है, 5% की दर से उसने ली। अब क्या किया, ब्याज के रूप में उन्होंने कितने रुपए दे दिए, 4800 रुपए दे दिए। तो अपने को क्या पूछा है, मूलधन कितना होगा, या उधार ली राशि कितनी होगी। इजी सा क्वेश्चन देखो, करो फटाफट। चलो आपने कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके अब मैं बताता हूँ। ये तो आपको पता है दर कितनी होती है, किस पे लगती है, 100 पे, 100 पे लगती है ना। तो सबसे पहले अपन निकाल लेंगे 5 वर्षों में कितनी लगी दर। दर कितने पे लगती है, 100 पे। तो अपन क्या करेंगे, दर कितनी थी, 12% थी एक साल की, तो 5 साल की दर कितनी हो जाएगी, 60%। ठीक है। और अपना ब्याज कितना हो गया, ब्याज हो गया ये 60% मान लो, या वैसे 100 मान के चलो तो 100 रुपए मान लो, 60 रुपए मान लो। तो 60 बराबर कितना हो गया, आपने को दिया हुआ है ब्याज के रूप में 4800, 4,800। तो एक के बराबर कितना हो जाएगा, 4800 में भाग दे देंगे कितने का, 60 का, कितनी बच जाएगा, 8 बच जाएगा। तो ये कितना आ गया, 80 आ गया अपने पास। एक बराबर कितना आ गया, परसेंट मानो तो परसेंट लिख लेना यहाँ पे, नहीं 1 रुपए बराबर कर लेना, बात आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है। अगर इसको परसेंट मानो तो ये भी परसेंट में ले लेना। तो 100% क्या हो जाएगा, मूलधन। 100% क्या होता है, मूलधन बराबर कितना हो जाएगा, 80 गुणा 100 बराबर कितना हो जाएगा, 8,000 रुपये हो जाएगा अपना। यह क्या हो गया, आंसर। ठीक है, आई बात समझ में। 10 से 15 सेकंड का आंसर है। अपन क्या करेंगे, एक साल की दर कितनी है, 12%, तो 5 साल की दर कितनी हो जाएगी, 12 गुणा कितनी हो जाएगी, 5, 60 हो जाएगी। अब अपने को कुल दर कितनी हो गई, या कुल ब्याज मान लो, एक साल का ब्याज कितना है, 12 रुपए, 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 60 रुपए। अपने को ब्याज कितना दिया है, 4,800 रुपए। तो 60 रुपए बराबर कितना हो जाएगा, 4800 रुपए। अपने ब्याज कितना है, 60 रुपए, और इसमें दे रखा है 4800, तो इनको बराबर कर लेंगे। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 80 रुपए हो जाएगा। और मैंने पहले ही बताया था मूलधन इसमें कितना होता है, 100 होता है। 100% मान लो 100% होता है मूलधन। जब वैसे रुपए करेंगे तो 100 रुपए क्या होता है, मूलधन। मूलधन क्या होता है, हर क्वेश्चन में क्या होता है, दर होती है 100 पर होती है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 80 गुणा 100 बराबर ये 8,000 रुपये हो जाएगी। तो कितनी राशि उधार ली थी, 8,000 रुपये। ये अपना क्या हो गया, आंसर। चलो उतारो, देखें आगे बढ़ते हैं।
देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 6% साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में अपनी मूल धनराशि से 36% अधिक हो जाएगी। क्या हुआ, जैसे अपनी मूल राशि है 100 रुपए, तो कितने वर्षों में 136 हो जाएगी, 36% अधिक हो जाएगी। 100 से कितनी 36% अधिक, तो कितनी हो जाएगी 136, कितने वर्षों में हो जाएगी। देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 6 से अपने को कितनी ले जानी है, 6% है, 6 से अपने को कितनी चाहिए 36%, और ये हो जाएगी कितने सालों में हो जाएगी, हर साल कितनी होती है 6। तो अपन ऐसे में क्या करेंगे, जो अपने को चाहिए कितनी 36% चाहिए, और जो हर साल बढ़ती है उसका भाग दे देंगे। हर साल कितनी बढ़ती है 6 बढ़ती है, तो 6 का भाग दे दिया। बात समझ में आई। जितनी अधिक दे रखी है, जितनी अधिक चाहिए वो तो लिख देंगे ऊपर उसमें, और जो हर साल बढ़ती है उसका भाग दे देंगे। तो अपना आंसर आ जाएगा 6 36। तो 6 साल में क्या हो जाएगी 36% बढ़ जाएगी। आई बात समझ में। जितनी अपने को अधिक बढ़ानी है, जैसे 24 बढ़ानी होती तो अपन क्या करते, 6% हर साल बढ़ती है, 24 में भाग दे देते किसका 6 का। लेकिन कितनी बढ़ानी है 36% बढ़ानी है, तो 36% में भाग देंगे किसका, जो हर साल बढ़ती है ना उसका भाग दे देंगे। उसका भाग देने पे जो आया उतने साल में बढ़ेगी। वैसे करके देख लो, एक साल में कितनी बढ़ी 6% बढ़ी। अब साधारण ब्याज क्या है, हर साल समान बढ़ता है, तो आप सभी को पता होगा। फिर अगली साल कितनी हो गई 6 की 12 हो गई, फिर अगली साल 18 हो गई, फिर 4 में कितनी हो गई 6 चौक 24, 5 में 30 हो गई, और 6 साल में कितनी हो गई 36%। आई बात समझ में। एक साल में कितनी बढ़ती है 6, एक साल में कितनी बढ़ी 6 प्लस इसकी हो गई 6, फिर अगली साल प्लस और हो गई 6, फिर अगले साल प्लस और हो गई 6, फिर अगली साल 6 प्लस हो गई, फिर अगली साल 6 प्लस हो गई। ऐसे करके देखो कितनी हो गई 6 6 12, 6 18, 6 24, 6 कितने 30 और 6 36। ऐसे बात समझ में आ गई होगी। हर साल 6% बढ़ती है ना, तो 6 साल में कितनी बढ़ जाएगी 36%। ये अपने को पूछा है, तो इसका सीधा अपन कैसे निकालेंगे, जैसे 36% चाहिए अपने को, और कितने साल, हर साल कितनी बढ़ती है 6%, तो 6% का अपन क्या दे देंगे भाग दे देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगी साल आ जाएगी। तो 6 साल में कितनी हो जाएगी 36% बढ़ जाएगी। चलो आगे करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं अभी, वैसे तो इजी है, एक बार समझ में आने के बाद में। एक निश्चित धनराशि है, उसमें क्या समान वार्षिक साधारण ब्याज है, समान वार्षिक साधारण ब्याज दर है, और 4 वर्षों में कितनी हो जाती है 10,220 हो जाती है, और 7 वर्षों में कितनी हो जाती है 12,775 रुपये हो जाती है, और ब्याज दर का मान क्रमशः होगा। ठीक है, राशि और ब्याज दर का, उस राशि और ब्याज क्या पूछा आपने को, वह राशि पूछिए, मूलधन पूछा है और ब्याज दर पूछिए, दोनों पूछिए। करने की कोशिश करो, इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे मैं बताऊं आपको। अपने को साल दिए 4 साल और 7.5 साल। इसमें क्या होता है साधारण ब्याज में, मैंने आपको पहले भी कई बार बता दिया कि ब्याज है वो हर साल कितना समान ब्याज लगता है। हर साल क्या होता है ब्याज लगता है समान। जैसे इस साल 100 रुपये, तो अगले साल भी 100 होगा, उससे अगले साल भी 100 होगा। तो ये क्या है 4 साल से लेके 7.5 साल तक जो बढ़ा वो क्या ब्याज ही तो बढ़ा ना। 3.5 साल तक क्या बढ़ा ब्याज बढ़ा। तो अपना अंतर कितना हो जाएगा, अपन क्या करेंगे 7.5 साल से 4 साल का अंतर निकाला, तो अपना आ गया 3.5 साल आ गया। ठीक है, अब जो इनके बीच में बढ़ा
वो क्या बढ़ा, ब्याज बढ़ा। ब्याज किसका बढ़ा, 3.5 साल का। 3.5 साल का ब्याज कितना बढ़ा, देखो अपन क्या करेंगे, 7 साल का जो ये अमाउंट है मिश्र धन है, इससे ये क्या कर देंगे, कम कर देंगे 4 साल वाला। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अपने पास, 3.5 साल का ब्याज आ जाएगा। आई बात समझ में। 7.5 साल का जो मिश्र धन है उससे 4 साल वाला जो मिश्र धन है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो अपन कर देते हैं, तो ब्याज देख लेते हैं। 3 साल का ब्याज कितना होता है, 3.5 साल का। अंतर कितना अपना, 3.5 साल। कैसे पता चला, ये दे रखी है अपने को 7.5 साल और इधर दे रखी है अपने को 4 साल। तो 7.5 से अपने 4 घटा लिए तो अपने क्या आ गई, 3.5 साल आ गई। तो 3.5 साल का क्या आ जाएगा, ब्याज ज्ञात करेंगे। ब्याज ज्ञात कैसे करेंगे, जो 7.5 साल का मिश्र धन है, मिश्र धन में क्या आ गया, ब्याज आ गया प्लस मूलधन आ गया। इसी प्रकार जो 4 साल का क्या था, ब्याज और मूलधन, तो इससे माइनस कर देंगे। बढ़ता क्या है, बढ़ता ओनली ब्याज ही, हर साल ब्याज बढ़ता है। ठीक है, तो 3.5 साल का ब्याज अपन ज्ञात कर लेते हैं, कितना आएगा। सबसे पहले यही करेंगे, 12,775 से क्या कर देंगे, 10,220 माइनस कर देंगे, तो अपने कितना आ जाएगा, ये आ गया 5 आ गया। फिर 7 से 2 निकाले, कितने आ गए, दोबारा 5 आ गया। फिर 7 से 2 माइनस किए तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 आ रहे भाई। फिर क्या बचा, 2 से 0 तो 2 आ गया, 1 से 1 हो गया। तो अपने ये कितने हो गए, 2,555 रुपये क्या हो गया, 3.5 साल का ब्याज हो गया। आ गई बात समझ में। अब क्या निकालेंगे अपने, 1 साल का ब्याज निकालेंगे, जिससे क्या आ जाएगी अपनी, 1 साल का ब्याज क्यों निकालेंगे, एक तो दर निकालने के लिए और एक क्या करेंगे जो मूलधन प्राप्त करेंगे उसके लिए। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, इसमें भाग दे देंगे, 2 5 5 में भाग दे दिया 3.5 का। ये अपन ने क्या दशमलव उठा दिया, ऊपर क्या कर दिया, 1 0 ऊपर ले गए, गुणा कर दिया 1 0 से। अब भाग देंगे 5 का, तो 7 पंजे 35, इधर आ गया 5 5 25, फिर आ गया 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, ये आ गया अपना 0 ये क्या आ गया 0। फिर अपन 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 7 कितने आ गए, 49 आ गए। इधर कितने बच गए, इधर बच गए अपने 2 बच गए, ये 1 हो गया, 21 बच गए। तो 21 में 7 का भाग जाएगा, 7 पर जाएगा तो कितने आ जाएंगे, 7 3 21, और फिर क्या 21 पूरे पूरे हो गए तो बचा 0, तो ये आ जाएगा 0। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 730 रुपये हो गया। 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 730 रुपये। ये ध्यान में रखना, 1 साल का ब्याज लिख देता हूं मैं। 1 साल का ब्याज, अब क्या करेंगे, तो 4 साल का ब्याज ज्ञात कर लेंगे। क्यों, जो 4 साल का मिश्र धन है उससे क्या है, 4 साल का ब्याज निकाल लेंगे तो अपने पास मूलधन आ जाएगा। 4 साल का ब्याज क्यों निकालेंगे, क्योंकि अगर 4 साल का ये मिश्र धन अपना, इससे अपन 4 साल का ब्याज माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा ना। ये 4 साल का मूलधन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 4 साल का ब्याज निकालेंगे। तो 1 साल का ब्याज कितना था अपने पास, 730 रुपए। तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो इसको क्या कर देंगे, 1 साल वाले को गुणा कर देंगे 4 से, इधर 0 आ गया, 4 3 12 की 12 का 2 असल 1, 7 चौके कितने हो गए 28 और 1 है 29। ये क्या हो गया, 4 साल का ब्याज हो गया। अब अपन क्या निकालेंगे, मूलधन। मूलधन निकालने क्या होता है, मिश्र धन माइनस ब्याज होता है ना। तो मिश्र धन अपना कितना है, 10,220 और ब्याज कितना हो गया 2990। तो इसको अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 0 से 0 हो गए
ये 12 हो गए तो इधर आ जाएगा 3, ये क्या हो गए 10 हो गए, ये हो गए 12 दोबारा, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर ये क्या आ जाएगा नीचे, 12 से कितने किया अपने, ये आ जाएगा अपना मूलधन। देखो भाई ये अपने गलत कर दिया, इसको सही करते हैं। देखिए मान अपने गलत सही करते हैं इसको। क्या अपने 4 साल का ब्याज कितना था, 29920 था। तो इधर कितना आ गया, ये 0 आ गया। फिर 2 से 2, ये 2 थे अपने, या पता नहीं क्या लिख दिया था, नहीं लिख दिया था, तो ये 0 आ गया। ठीक है, फिर ये क्या अपने पास कितना हो गया, 12 हो गया। 12 से कितने गए 9, तो 3 बच गए। फिर ये कितने हो जाएंगे, ऊपर से एक आ जाएगा 3, तो 10 से 3 गए, कितने बचे 7 बचे। ये क्या हो जाएगा अपना मूलधन। मूलधन कितना हो गया अपना, मूलधन हो गया अपना 7,300 रुपये। ठीक है, मूलधन हो गया अपना 7,300 रुपये हो गया। अब अपने को क्या करना है, दर ज्ञात करनी है। अब आगे दर ज्ञात करने की जरूरत है ही नहीं, क्यों ऑप्शन में दे रखा अपने को 7,300, इसमें है क्या नहीं, इसमें है, इसमें नहीं, और इसमें भी नहीं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10% की दर, क्यों 7,300 एक में ही दे रखा। अगर ये 2-3 में दिया होता तो अपन क्या कर देते, आगे सोल्व कर देते। तो यहीं से अपना आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। इससे क्या आपके पास आपका समय बचेगा और ऑप्शन की तरफ ध्यान कर लेते। तो आप अपन आगे भी करते हैं, आगे दर ज्ञात करते हैं। दर ज्ञात करने का आपको पता होगा सूत्र, या वैसे ही कर लेते हैं अपन। 7,300 पे ब्याज कितना लगा, 730 रुपये। एक पे कितना लगेगा बट्टे 7,300, और 100 पे दर कितनी होती है 100 पर, तो 100 पे कितनी लगेगी गुणा 100। तो 2 0 से 2 0, 73 से ये 73 गया 10 बार। तो अपनी दर कितनी आ गई, 10% आ गई, अपनी दर आ गई। आई बात समझ में, दर आ गई अपनी 10%। कैसे आई, 7300 रुपये पर ब्याज कितना लगा एक साल का, 7,300 पर ब्याज कितना लगा 730 रुपये। तो 1 रुपये पर कितना लगेगा, अपन क्या कर देंगे, भाग दे देंगे किसका, 7,300 का। फिर अपने कितनी चाहिए, दर चाहिए, दर कितने पे आती है 100% पे। तो 100% का मान निकालेंगे तो गुणा कर देंगे 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 730 में 73 का भाग देंगे 10 बार जाएगा। तो ये अपनी दर कितनी आ गई, 10% अपनी दर आ गई। एक बार आपको मैं शुरू से बता देता हूँ, इसमें क्या दिया हुआ है, धनराशि दी हुई है। ठीक है, वो धनराशि क्या होती है, उनकी क्या होती है राशि, वार्षिक साधारण ब्याज दर होती है। दर होती है समान होती है, 4 साल में वो राशि हो जाती है 10,220 रुपये, और 7.5 साल में क्या हो जाती है 12,775 रुपये हो जाती है। ठीक है, अब क्या क्या पूछा अपने को कि शुरू में जो मूलधन था वो कितना है और दर कितनी है। तो अपन क्या करेंगे, ये जो अपने को साल दी हुई है उन सालों का क्या आप सबसे पहले अंतर निकालेंगे। तो सालों का अंतर कितना आया, सालों का अंतर अपने क्यों निकाला, क्योंकि अपन जितनी सालों का अंतर निकालेंगे उनका ब्याज भी निकाल लेंगे। ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज हर साल समान बढ़ता है। तो अपन ने क्या किया, अपने सालों का अंतर कितना आ गया, 3.5 साल आ गए। अब 3.5 साल में ब्याज कितना बढ़ा, ब्याज बढ़ गया अपना देखो 10,220 से कितना हो गया 12,775। ये जो बढ़ा ये क्या बढ़ा, ब्याज ही तो बढ़ा ना। तो अपन ज्ञात कर लेंगे 3.5 साल में कितना ब्याज बढ़ा। तो 3.5 साल में ये देखो अपना 2555 रुपए ब्याज बढ़ा 3.5 साल में। 3.5 साल निकाल लिए अपन ने, और 3.5 साल में ब्याज कितना बढ़ा 2555 रुपए बढ़ा। अब क्या करेंगे, 3.5 साल का ब्याज कितना आ गया 2555 रुपए आ गए। तो अपन ने क्या किया, फिर 1 साल का ब्याज निकाल लिया। तो 2555 में क्या दे दिया, 3.5 साल का भाग दे दिया। तो 1 साल का ब्याज कितना आ गया 730 रुपए। फिर अपन क्या करेंगे, 4 साल का ब्याज निकाला। 4 साल का ब्याज क्यों निकाला,
क्योंकि 4 साल का अपने पास क्या है, मिश्र धन है। मिश्र धन दिया हुआ आपने को 10,220। तो 4 साल का ब्याज अपने को ज्ञात होगा। तो ज्ञात होने के बाद में मिश्र धन से जो ब्याज निकालेंगे तो अपने पास क्या जाएगा, मूलधन। तो अपन ने मूलधन निकाल लिया। मूलधन अपना कितना आया, इस मिश्र धन से 4 साल का ब्याज घटा दिया। मिश्र धन अपना कितना था 4 साल का, 10,220, और 4 साल का ब्याज कितना था, 4 साल का ब्याज था ये 2,920। तो ये माइनस कर दिए तो अपने पास मूलधन कितना आ गया, 7,300। अब ऑप्शन देख लेते तो अपना क्वेश्चन यही हल हो जाता कि ये अपनी क्या हो गई, राशि और दर। फिर अपने को क्या आगे क्या निकालनी है, दर भी पूछी है। तो दर अपन निकाल लेंगे। 7,300 रुपये पर ब्याज कितना लगा, 730 रुपये। एक पर कितना लगेगा, 730 बटे क्या हो जाएगा, 7,300। इनको सोल्व किया, फिर अपन ने क्या किया, 100 पर निकाल लेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। अब इनको सोल्व कर देंगे तो 10% अपने क्या आ जाएगी, दर। बात समझ में आई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, उतारो देखे। देखो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। देखे क्या दिया हुआ है, एक निश्चित धनराशि है, वो क्या है, समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर है। उसमें ब्याज की दर क्या समान है। 2 वर्षों बाद कितनी हो जाती है, 5,808 रुपये हो जाती है। और 5 साल बाद कितनी हो जाती है, 7,320 रुपये हो जाती है। ठीक है। अब जिस दर से होती है उसी दर से क्या पूछा है, 8,500 रुपये की धनराशि 4 से ही 2/3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। क्या पूछा आपने को, 2 वर्षों में साधारण ब्याज पूछा है। इसमें साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। अपने को ये दिया हुआ है कि कोई धनराशि है वो 2 वर्षों में क्या हो जाती है, एक निश्चित दर लगती है, उस दर से क्या हो जाती है, 5,808 रुपये हो जाती है। और वही राशि क्या होती है 5 साल बाद में कितनी हो जाती है, 7,320 रुपये हो जाती है। और उसी दर से क्या निकालनी है अपने को, ये। तो अपन क्या निकालेंगे, दर निकालेंगे। दर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो अपने पिछले क्वेश्चन में किया था, समझाया हुआ आपको, तो इसमें जल्दी जल्दी कर देते हैं। साल का अंतर निकाल लेते हैं पहले। तो साल का अंतर कितना है, साल का अंतर है अपने इसमें 5 दिए, ये 5 है और ये क्या है 2 साल। 5 - 2 बराबर क्या हो गया, 3 साल का अंतर दिया हुआ इसमें। 3 साल का क्यों निकाला, 3 साल का ब्याज का अंतर है और 3 साल का अपने ब्याज निकालेंगे। 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज कितना हुआ, इसमें कितना था, जैसे 2 साल बाद में इतने रुपए थे और 5 साल बाद में इतने हो गए, तो क्या बचा, ब्याज बढ़ा ना, ब्याज तो बढ़ा अपना। 3 साल में जो बढ़ा वो ब्याज तो बढ़ा। क्यों ब्याज क्यों बढ़ा, क्योंकि साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल समान बढ़ता है। ठीक है, तो ये घटा देंगे, 7,320 माइनस 5,808। ठीक है, इससे माइनस करके देख लो कितने हो जाएंगे, 10 से 8 2 गए, 2 बच गए, फिर ये कितने हो गए, 1 हो गया, फिर आ गया अपना 1। ठीक है, और इधर क्या हो गया, ये 13 हो गए, 5 आ गया, और ये हो गए 6। तो 7 में से 6 गए, कितने बच गया, 1 बच गया। तो 512 रुपये हो गए 3 साल का ब्याज। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1512 बटे 3 बराबर 5 की 15। अब भाग नहीं जाता, 0 ले लेंगे, फिर अपने क्या उतार लिया, 2 उतार लिया, तो 4 थी 12, 504 रुपये क्या हो जाएगा, 1 साल का ब्याज हो जाएगा। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 504 रुपये। अब अपन क्या करेंगे, 2 साल का ब्याज निकाल लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, मूलधन आ जाएगा। अपन 2 साल में कुल राशि अपने को कितनी बताइए, मिश्र धन कितना बताया, 2 साल का। 2 साल का मिश्र धन है अपने पास, ये 5,808 रुपये है। अगर 2 साल का ब्याज अपन निकाल लेंगे, अगर अपन 2 साल का ब्याज निकाल लेंगे तो अपने पास क्या बच जाएगा, मूलधन बच जाएगा ना।
2 साल बाद में क्या कितने रुपए हो जाते हैं, 5,808 रुपए हो जाते हैं। अब क्या करेंगे, इनसे अगर अपन 2 साल का ब्याज माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या बच जाएगा, मूलधन बच जाएगा ना। तो अपन ने ज्ञात कर लिया कि 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 504 रुपए। तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 2 साल का ब्याज हो जाएगा 504 गुना 2 बराबर 1000, कितना हो जाएगा, 8 रुपए हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। 2 साल का ब्याज कितना हो गया, 1008 रुपए हो गया। अब अपन मूलधन कैसे निकालेंगे, ये क्या है, 2 साल बाद में क्या हो जाती है, राशि हो जाती है। इस राशि में क्या आता है, मूलधन प्लस ब्याज, तो मिश्र धन है। अब क्या करेंगे, इससे ब्याज माइनस कर लेंगे अपन। मूलधन ज्ञात करने के लिए क्या कर देंगे, मूलधन बराबर क्या कर देंगे, आपको पता ही है, मिश्र धन माइनस ब्याज। लिखवाने की जरूरत नहीं, फिर भी लिखवा देता हूं। तो मिश्र धन कितना, 5,808 रुपए माइनस 1000 कितना है, 8। 1000 कितना हो गया, 8। तो ये आ गया, जीरो आ गया इधर, तो अपना ये जीरो हो जाएगा। फिर क्या किया, 8 के 8 आ जाएंगे, फिर 5 में से 1 गया 4, 4800 रुपए क्या हो जाएगा, मूलधन। मूलधन कितना आ गया, 4800 रुपए। अब क्या निकाल लेंगे, दर निकाल लेंगे, दर निकाल लेंगे। ब्याज दिया हुआ है 4800 पे, ब्याज कितना लगा, 4800 पे ब्याज कितना लगा अपना, 1 साल का ब्याज कितना लगा, 4800 पे 504 रुपए, कितना लगा, 504 रुपए। 1 पे लगेगा बटे 4800, और अपने को दर निकालने, तो दर कितने में निकालते हैं, 100 पर। 100 पर कितना लगेगा, गुना 100। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। 48 का भाग दिया अपन ने किसमें, 50 में, तो कितनी बच जाएगा, 1 बच जाएगा। 48 से 48 बच गए कितने, 2 बच गए, और नीचे उतार लिया अपन ने 4, कितने हो गए, 24 में 48 का नहीं भाग जा रहा, तो यहाँ आ गया 0। फिर अपन ने क्या है, पॉइंट यहाँ लगाया, पॉइंट, और यहाँ निकाल लिया, यहाँ उतार लिया अपन ने 0। तो ये कितना हो जाएगा, 240। 240 में 48 का भाग जाएगा 5 पर। तो ये क्या हो गई, दर अपनी हो गई 10.5%। क्या हो गई, दर। दर कितनी हो गई अपनी, 10.5। अब जो क्वेश्चन में दिया वो कर लेंगे अपन। इस दर से इस राशि का, और ये समय दिया हुआ है, राशि कितनी है अपनी, 8500 रुपए। दर कितनी है अपनी, 10.5 बटे 100 गुना समय कितना है, समय है अपना 4 सही 2 बटे 3, तो इसको कर लेंगे 4 3 12, 2 14 बटे 3। ये क्या हो गया, अपना समय हो गया। अब इसको अपन क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। 10.5 है, तो इससे क्या है, पॉइंट हटाया तो नीचे 1 जीरो और आ जाएगा, तो 2 जीरो से कितने हो गए, 2 जीरो कैंसिल हो गए। फिर बचा अपने पास 1 जीरो। इससे 5 से क्या 2 बार जाएगा, और इससे 5 को क्या, 5 एकम 5, बच गए 3। फिर क्या बच गया, 3 इधर आ गए, 5 को 35 में भाग जाएगा, 5 का 7, और ये आ गया 17, और ये आ गया 2 को 2 से काटा 1 बार, ये आ गया 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे इसमें, देखो जा रहा है क्या, 3 3 9, 3 एकम 3, 1 बार गया, इसमें भाग देंगे, 3 3 9, बच गया कितना, 1 15 हो गए, तो 5 3 15। तो ये हो गया अपना, क्या बचा, 17 गुना 35 गुना 7। अब इनको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 35 गुना अपन 7 कर लेंगे, तो कितना आएगा, 7 में जो 35, 7 की 3, 7 3 21 22 23 24, 245 गुना, फिर अपने 17 कर दिया, 17 पंजो 85, हाथ की कितनी लगी, 8 लगी, 17 चौको 68, 68 और 8 कितने हो गए, 76, हाथ की कितनी लगी 7, 17 दूनी 34, 34 हाथ कितने हो गए 41। ये क्या हो जाएगा अपना, ब्याज हो जाएगा ना, ये अपना क्या हो गया, ब्याज हो जाएगा। आ गई बात समझ में।
आगे बात समझ में क्या हो गया, ब्याज हो गया अपना। देखो कैसे किया बताऊं, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, क्यों एक क्वेश्चन में ही दो दे दिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में आया हुआ है। इसमें क्या बताया, दो एक निश्चित धनराशि दी है अपने को, और उसमें क्या है, समान क्या वार्षिक साधारण ब्याज की दर है, साधारण ब्याज की दर है। इसमें 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 5,808 रुपये हो जाता है, 5 साल में हो जाता है 7,320 रुपये हो जाता है। अब क्या करेंगे, यहाँ तक एक क्वेश्चन हो गया, तो इसके में इसमें क्या निकालेंगे अपन, दर निकाल लेंगे। दर अपनी यहाँ तक आई कितनी, 10.5। पहले इतना क्वेश्चन देखो आप, इतना सोल्व करो, दर निकाल लो। दर कैसे निकालेंगे, अपने को ये कितना दिया हुआ 2 साल का, और ये कितने का दिया हुआ 5 साल का, तो इनके बीच में अंतर कितना आ गया, साल का। देखो ब्याज का अंतर देखो, ये आ गया 3 साल का अंतर आ गया ना अपने पास, ये दिया 5 का और ये दिया 2 साल का, तो अपने 3 साल का अंतर आ गया। अब क्या करेंगे, अपने इनका अंतर निकाल लेंगे, जिससे अपने पास क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। ब्याज कितने साल का आ जाएगा, 3 साल का ब्याज आ जाएगा। साधारण ब्याज है वो हर साल समान ब्याज लगता है, ठीक है। तो अपने पास इनका अंतर जो है, ये क्या हो गया, अपना ब्याज हो गया। ब्याज कितने का हो गया, बीच में 2 साल का तो ये है, और ये 5 का, तो बीच में कितनी साल बची, 3 साल। 3 साल का ब्याज कितना हो गया, 1512 रुपए। फिर अपन ने क्या किया, 1 साल का ब्याज निकाल लिया। 1 साल का ब्याज कितना आया, 504 रुपए। फिर अपन क्या करेंगे, अपने को पता है 2 साल की ये राशि दी हुई है, 2 साल का अपने को मिश्र दिन दिया हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, 2 साल का ब्याज निकाल लेंगे। 2 साल का ब्याज निकालने पर अपने पास क्या बचेगा, इस मिश्र धन से ब्याज माइनस कर देंगे तो मूलधन आ जाएगा। इसलिए अपन ने क्या किया, 2 साल का ब्याज निकाला, तो अपना आ गया 1,008 रुपये आ गया। अब अपन क्या करेंगे, मूलधन निकालेंगे। मिश्र धन तो ये था 2 साल का, और 2 साल का ब्याज है 1,008, तो अपने पास मूलधन क्या आ गया, 4,800 रुपये आ गया। अब क्या करेंगे, अब इससे क्या निकाल लेंगे, दर निकाल लेंगे। दर निकालने आपको आती है, मूलधन हो गया 4,800 रुपये और ब्याज हो गया 504 रुपये, तो अपन ने दर निकाली 10.5। आगे क्वेश्चन इजी है, 8,500 धनराशि है, 8,500 क्या है, धनराशि है, उसको 10.5 की दर से क्या पूछा है, उसी दर से पूछा ना अपने को, उसी दर से। ये ऊपर वाली, तो ऊपर वाली दर कितनी आई, 10.5 आई। उसी दर से क्या करेंगे अपने, समय क्या अपने पास 4 सही 2/3 वर्ष, तो इसको सोल्व कर दिया, तो अपने पास ब्याज कितना आ गया, 4,165 रुपये। ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया, ठीक है। आई बात समझ में, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपके पास नए वीडियो आएंगे उनके नोटिस आ जाएंगे। धन्यवाद।